सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। केंद्र ने किया यूपीएस स्कीम का ऐलान। 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को सीधे फायदा। क्या बोला विपक्ष, उठाए कैसे सवाल। शनिवार को मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस योजना को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस नई स्कीम से केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा और यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी। कर्मचारियों के पास यूपीएस या एनपीएस में से कोई भी पेंशन स्कीम चुनने का ऑप्शन होगा। राज्य सरकारें चाहें तो वो भी इसे अपना सकती हैं। केंद्र सरकार के इस फैसले पर आखिर विपक्ष का क्या कहना है और उसके कैसे सवाल हैं, देखिए। उसको समझने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, सबके साथ कंसल्टेशंस हुए और इस कंसल्टेशन के बाद में एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम का रिकमेंडेशन इस कमेटी ने किया और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी। के बीच चयन करने का विकल्प होगा। देखिए, जो काम सरकार को बहुत पहले कर देना चाहिए था वो सरकार अब दबाव के अंदर कर रही है। सारा विपक्ष ये कहता रहा है कि पेंशन के मामले में सरकार को डिसीजन लेना चाहिए। ये जो 2 हिस्सों में बांटा है और 50% पेंशन दी जा रही है, ये भी कम है। जैसे कि पहले होता था कि सैलरी की बुनियाद पे, तनख्वाह की बुनियाद पे एम्प्लॉइज को पेंशन मिलनी चाहिए और 50% नहीं मिलनी चाहिए, 100% मिलनी चाहिए। जो आदमी रिटायर हो गया है, पूरी जिंदगी सरकार के अंदर उसने काम किया है, देश के लिए काम किया है, आप ये फैसला कर रहे हैं पहली इंस्टॉलमेंट ये होगी, दूसरी इंस्टॉलमेंट ये होगी, 50% एश्योर्ड स्कीम होगी। क्या मतलब है इन बातों का? आप कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। सीधी सीधी पेंशन होनी चाहिए और सारे एम्प्लॉइज की होनी चाहिए। केंद्र की सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाकर यह तो सिद्ध कर दिया कि विपक्ष की जो मांग उठ रही थी पिछले कई महीनों से कि आपको एक पेंशन योजना लानी पड़ेगी, तो लानी पड़ेगी। अब इस बार केंद्र में बीजेपी की सरकार ने केवल 240 सीट जीती हैं, तो इनको समझ में आ गया कि भैया 23 लाख केंद्र के जो कर्मचारी उनके लिए एक स्कीम लानी पड़ेगी जिसमें रिटायरमेंट के बाद उनको अच्छी खासी रकम हर महीने मिले। तो ये विपक्ष की भी मांग रही है, लेकिन साथ ही दूसरी तरफ से देखिए कि 4 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं जिसमें से 2 के अनाउंस हो चुके हैं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। झारखंड और महाराष्ट्र कभी भी अनाउंस होंगे। तो एक पीछे के दरवाजे से इन्होंने आचार संहिता भी भंग कर दी। जब देश में चुनाव चल रहे हों तब आप कोई योजना ला रहे हैं, भले वो हमारे बेहतरी के लिए योजनाएं हैं, पर आप पहले भी तो ला सकते थे। आपके पास समय था। जब कोड ऑफ कंडक्ट राज्यों में लग गया, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में, क्या हरियाणा और जम्मू कश्मीर के लोग केंद्र सरकार की नौकरियों में नहीं है? तो ये ठीक है, लोगों का फायदा होना चाहिए, हमारी डिमांड है, विपक्ष की डिमांड है, इंडिया गठबंधन की डिमांड है, लेकिन आपकी चालाकियों से आप बाज नहीं आते हैं।